हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये लेट वी एंड डब्ल्यू वी वेक्टर स्पेस ये दे रखा है हमारे पास, और उसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन शो किया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ रिलेटेड बेसिक अगर हम पढ़ना चाहें, ठीक है, तो देखो आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, ठीक है, सेटिस्फाइड। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से टी एल्फा वी प्लस एल्फा वी प्लस ए वी प्लस वी यू अगर हम कर रहे हैं तो एल्फा टी वी प्लस बी टी यू। ठीक है, एंड रेंज ऑफ टी इज बेसिकली आर टी से इसको डिनोट किया जाता है, और ये होता है हमारे पास टी वी। ऐसे सारे वेक्टर जो कि वी ट्रांसपोर्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जनरेट किया जा सकते हो, जहाँ पे वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी है। ठीक है, एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1। ठीक है, 1 1 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ कर्नेल उसकी 0 हो। ठीक है, एंड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज इक्वल टू डब्ल्यू हो। ठीक है, रेंज इक्वल टू डब्ल्यू हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑन टू है। ठीक है, यानी रेंज जो है उसकी डब्ल्यू के इक्वल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट था, इफ बीटा इक्वल टू v1 v2 डॉट डॉट vn, ठीक है, इज अ बेसिस ऑफ v, इज अ बेसिस ऑफ v, देन rt जो है वो बेसिकली स्पेन बाई टी वी वन टी वी टू डॉट डॉट टी वी एन। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करना चालू करते हैं। ठीक है, तो सिंस बीटा इज अ बेसिस, ठीक है, बीटा इज बेसिस, ठीक है, तो एनी v बिलोंग्स टू v, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज, बेसिस की डेफिनेशन से v कैन बी एक्सप्रेस एज v इक्वल टू एल्फा वन वी वन प्लस एल्फा टू वी टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन वी एन। ठीक है, तो यहाँ से टी वी इक्वल टू हो जाएगा टी एल्फा वन वी वन प्लस एल्फा टू वी टू प्लस डॉट डॉट टी एल्फा एन वी एन। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा वन टी वी वन प्लस एल्फा टू टी वी टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन टी वी एन। ठीक है, ये हो गया, इम्प्लाइज टी वी बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ टी वी वन टी वी टू डॉट डॉट टी वी एन। ठीक है, इम्प्लाइज रेंज ऑफ टी इक्वल टू स्पेन ऑफ टी बाई बीटा। ठीक है, ये हो गया। अगर हम देखें, अगर टी जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है, इफ टी इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, तो देखो ऑन टू जो है वो इम्प्लाइज करता है स्पेनिंग को। ठीक है, इम्प्लाइज
आर टी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। नाउ 1 स्पैनिंग एम्प्लॉय करता है लीनियरली इंडिपेंडेंस, लीनियरली इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इफ अल्फा 1 टी वी 1 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन टी वी एन इक्वल टू 0 implies टी अल्फा 1 वी 1 प्लस अल्फा 2 वी 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0 implies, क्योंकि देखो ये 1 1 है, यानी कि अल्फा 1 वी 1 प्लस अल्फा 2 वी 2 जो है प्लस अल्फा एन वी एन, जो इसका 0 एलिमेंट है तो ये भी 0 एलिमेंट पे लाई करेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ये हमारे पास तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, सिंस टी जो है वो 1 1 है तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड वी 1 वी 2 जो तो बेसिस था implies अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा एन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड वी 1 वी 2 बेसिकली ये हमारे पास बेसिस का पार्ट था ना, तो यहाँ से ये हो गया implies टी वी 1 टी वी 2 डॉट डॉट टी वी एन इज अ बेसिस फॉर डब्ल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।